हमारी भारत भूमि के बारे में पढ़ा रहे हैं। ये कविता टोटल 3 स्टैंजा में है। कितने स्टैंजा में है? 3 स्टैंजा में है। और इसके जो पोएट हैं वो है सुब्रमण्य भारती। तो कविता का जो इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, उसकी हम लोग बात करें। सबसे पहले, इंडिया इज आवर कंट्री, व्हाट डू यू लव मोस्ट अबाउट आवर कंट्री? Its natural beauty, people, culture, unity in diversity makes it unique in what ways? भारत जो हमारा देश है, तो इसमें से तुम्हें कौन सी बात सबसे प्रिय लगती है? क्या कह रहा? What do you have most about our country? हमारे देश में बहुत सी बातें हैं, इसमें से कौन सी बातें तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है? कौन सी बात तुमसे सबसे ज्यादा प्रिय लगते हैं? इसका प्राकृतिक सौंदर्य मतलब नेचुरल ब्यूटी, पीपल यहाँ के लोग, कल्चर यहाँ की संस्कृति, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी का माने हमने बताया था एकता, और डाइवर्सिटी का माने हमने क्या बताया था? विविधता। कि एक विविधता में एकता, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत, अलग अलग कल्चर, अलग अलग कस्टम के बावजूद हम यूनाइटेड हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद है? तो कविता को हम लोग पढ़ते हैं। पहला इसका स्टैंजा हम लोग पढ़ रहे हैं। द माइटी हिमवंत इज आवर्स, देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जेनरस गंगा इज आवर्स, which other river can match her grace? The sacred Upanishads are ours, what scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her. ये फर्स्ट स्टैंजा है। पहला लाइन है द माइटी हिमवंत इज आवर्स। हिमवंत का मतलब यहाँ क्या है? हिमालय। हिमवंत का मतलब हिमालय जो हमारे उत्तर में है। शक्तिशाली हिमालय, माइटी हिमवंत मतलब शक्तिशाली हिमालय पर्वत हमारा है। हिमालय पर्वत जो भारत के उत्तर में है, जो शक्तिशाली है, माइटी हिमवंत है, वो किसका है? हमारा है। किसका है? हमारा। भारतवासियों का है, हमारा है। फिर क्या कह रहा है? There's no equal anywhere on earth. धरती पर इसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। इसके जोड़ का धरती में कुछ और है ही नहीं। दूसरा हिमालय कहीं से ले आओगे? यस, हिमालय जैसा शक्तिशाली पर्वत दूसरा ले आओगे? नहीं। द जेनरस गंगा इज आवर्स। अब क्या बात हो रही है? गंगा की बात हो रही है। माता गंगा, जिसको हम क्या मानते हैं? भारत की जीवन रेखा मानते हैं, नदियों में सबसे पवित्र नदी मानते हैं। तो ये गंगा किसका है? हमारा है, भारतवासियों का है। तो ये उदार है। कैसा है? उदार है, जेनरस है। माँ गंगा सबके पापों को हर लेती है। माँ गंगा में डुबकी लगाने का मतलब है कि आपके सब पाप समाप्त हो गए। जैसे एक हमारा कहावत है। तो ये गंगा कहाँ है? भारतवर्ष में है। उदार चरित्र वाली गंगा हमारी है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस? और ऐसी कौन सी नदी है? क्या कोई ऐसी नदी है जो इसका मुकाबला कर सके? नो, ऐसी कोई भी नदी। द सेक्रेड उपनिषद्स आर आवर्स। हमारे जो उपनिषद हैं, हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जिसने दुनिया को संदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम का, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये उपनिषद कहाँ है? हमारे देश में ही तो है, भारत में ही तो है। दिस सन्नी गोल्डन लैंड इज आवर्स, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। ये सूर्य से प्रकाशित स्वर्णिम भूमि, हमारी भूमि स्वर्णिम भूमि है। गोल्डन मतलब स्वर्णिम, सोने जैसे चमकीला। तो ये गोल्डन चमकीला स्वर्णिम भूमि हमारी है। इस तरह से यह देश अतुलनीय है। अतुलनीय का मतलब जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यह देश अतुलनीय है। आओ हम इसकी स्तुति करें, आओ हम इसका वंदन करें। भारत माता का वंदन करते हैं, तो आओ हम इसका वंदन करें। फिर से मैं बता दूं, द माइटी हिमवंत इज आवर्स, देयर्स नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। द जेनरस गंगा इज आवर्स, which other river can
Upanishads are ours. What scriptures else to name with them? This sunny golden land is ours. This is fearless. Let's praise her. शक्तिशाली हिमालय हमारा है। धरती पर इसके जोड़ का कोई दूसरा पर्वत है ही नहीं। उदार चरित वाली गंगा नदी हमारी है। गंगा नदी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। पूरे विश्व में गंगा नदी जैसा कोई नदी और है ही नहीं। सारे उपनिषद, सारे धर्म ग्रंथ हमारे हैं। ये सारे पवित्र धर्म ग्रंथ हैं जो उपदेश देते हैं पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को, कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, भाईचारे की, प्रेम की। ये सूर्य से प्रकाशित होने वाला स्वर्णिम भूमि क्या है? हमारी है। इसलिए हमारे ऐसे देश को, भारत जैसे देश को क्या करना चाहिए? वंदन करना चाहिए। नहीं तो आओ इसकी वंदन करें। सेकंड में, gallant warriors have lived here, many a sage has sanctified this land. The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. Here Brahma knowledge has taken root, and the Buddha preached his Dhamma here. Of hoary antiquity is Bharat, which is fearless. Let's praise her. बहादुर योद्धा जो हैं हमारे ही तो हैं, है ना। गैलेंट वॉरियर्स मतलब योद्धा, युद्ध करने वाले, जो सीमा में डट कर हैं, जो हमारे देश को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, हमारे आवाम को महफूज रखने के लिए, देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए सीमा में डटे हुए हैं। उस दिन पर सियाचिन पढ़ बताना, सर्दी गर्मी बरसात में डटे हुए हैं। तो ये बहादुर योद्धा हमारे हैं। साधु महात्मा जिन्होंने हमारे देश को पवित्रता प्रदान की, वो हमारे हैं। सबसे दिव्य संगीत गायन श्रवण, सबसे दिव्य संगीत गायन मतलब गाना, श्रवण मतलब सुनना, हमारे यहाँ होता है। यहाँ पर सभी पावन तथा उत्कृष्ट वस्तुएं पाई जाती हैं। हमारे देश में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं, सारे के सारे क्या हैं? उत्कृष्ट हैं। उत्कृष्ट मतलब उससे ज्यादा पवित्र और कुछ है नहीं। ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हमारे ही देश में हुआ। हमारे देश में गौतम बुद्ध हुए, हमारे देश में महावीर हुए। बुद्ध ने अपने धर्म का ज्ञान इसी धरती, भारत धरती में दिया। और सबसे प्राचीन देश अगर कहोगे तो भारत देश हमारा सबसे प्राचीन देश में आता है। यह देश अतुलनीय, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। आओ हम अपने देश का वंदन करें। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेंजा क्या कह रहा है? Danger shall not scare us any longer, and poverty shall not sear our souls. Self-interest shall not drive us to meanness, and cowardly indifference shall cease forever. Here our land overflows with milk and honey, and perennial is the supply of fruit and corn. Ours is the famed Aryan land of Bharat. She is fearless. Let's praise her. कोई खतरा जब हमें डरा नहीं पाएगा, गरीबी हमारी आत्मा को मुरझा नहीं पाएगी, मतलब गरीबी समाप्त हो जाएगा, किसी से हमें डर नहीं रहेगा। स्वार्थ अब हमें निष्ठा की ओर नहीं ढकेलेगा। स्वार्थ, सेल्फिशनेस, कायरतापूर्ण आदतें जब हम छोड़ देंगे, हमारी भूमि दूध तथा शहद से परिपूर्ण जो थी पहले, जिसको हम कहते थे सोने की चिड़िया, है ना, तो भारत की प्रसिद्ध आर्य भूमि हमारी है। ये अतुलनीय है, जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। हमारा देश श्रेष्ठ है, हमारा देश प्राचीन है, हमारा देश महान है। तो आओ इस अतुलनीय देश का हम क्या करें? वंदन करें। ये हमारी कविता है, भारत आवर लैंड, जिसमें भारत की प्रशंसा की गई है, और इसलिए इसका हमें वंदन करना चाहिए प्रतिदिन। ठीक है।